Hello students, welcomes to all of you. Accounting for debentures, section C, question number 35 and 36. लिबर्टी बुक पेपर सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं. पेपर नंबर 2 में हमारे दो क्वेश्चंस आएंगे 35 एंड 36 हम इस वीडियो में देखेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. Dixit Electric Limited issued 7,000 7% debentures as on 1/1/17 for 500 each at a discount of 6%. क्या किया यहाँ पे इन लोगों ने कौन सी डेट को इश्यू किया है 1/1/17 को डिबेंचर्स इश्यू किए. कितने डिबेंचर इश्यू किए यहाँ पे 7,000 डिबेंचर्स 7% के हैं हमारे. कैसे इश्यू किए यहाँ पे 500 रुपीज के डिबेंचर्स है एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%. तो माइनस करेंगे 6% तो कितना आएगा 6 30 रुपीज हमारा डिस्काउंट. तो 470 में हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया गया है. ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 6 years. आफ्टर 6 years हम इनको क्या कर रहे 5% प्रीमियम से रिडीम करने वाले. तो 5% प्रीमियम मतलब 500 रुपीज पे प्लस 5% यानी कितना 25 रुपीज हम एक्स्ट्रा देंगे, यानी 525 रुपीज हम लोग उनको देंगे. The amount was payable as follows. On application rupees 300 per debentures. On allotment balance amount per debentures. Pass the necessary journal entries in the books of the company. अब यहाँ पे हमें ओनली इश्यूड की एंट्री हमें करनी है, रिडीम का एंट्री करना नहीं है. मगर यहाँ पे एंट्री हमारी होगी टोटल 4 एंट्रीज. पहली फर्स्ट सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट की आएगी एंड रिमेनिंग 2 एंट्रीज हमारे अलॉटमेंट अकाउंट में. अब यहाँ पे अलॉटमेंट में हमारा 6% डिस्काउंट वाला एंट्री भी लेना है और साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5% उसका भी एंट्री होगा. देखो तो फर्स्ट 2 एंट्रीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल 7,000 डिबेंचर्स है. एप्लीकेशन अमाउंट हमारे पास कितना है 300. तो 7 3 21 लाख रुपीज हमारे पास बैंक में आएगा. टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 21 लाख. नेक्स्ट एंट्री 1/1/17 को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट पे. तो सेम एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट 21 lakhs. नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगे. तो अलॉटमेंट के लिए कॉल का जैसे 500 में से हमारा 300 रुपीज निकल गया तो बचा कितना 200, जिसमें 30 रुपीज हमारा डिस्काउंट का, तो कितना बचेगा 170. तो 170 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने हैं 7,000. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे 11,90,000 रुपीज हमारा अलॉटमेंट अकाउंट के लिए कॉल क्या आएगा. देन आफ्टर 30 रुपीज इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 7,000. तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 3 21 2,10,000 रुपीज हमारा यहाँ पे आएगा. अब रिडेम्पशन के टाइम पे हमें कितना देना है उनको एक्स्ट्रा रुपीज 25 रुपीज हमें उनको एक्स्ट्रा देना है. तो 25 रुपीज इंटू 7,000 तो आएगा हमारा 1,75,000 हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज होगा. टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट में हमारा 200 रुपीज इंटू 7,000 से 7 2 14 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे आएगा. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,75,000. और 1/1/23 को पैसे हमें मिलेंगे. तो पैसे कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 11,90,000 रुपीज हमें यहाँ पे मिलेंगे. बराबर. सॉरी यहाँ पे 1/1/23 डेट नहीं आएगा, यहाँ पे डेट हमारा इश्यूड का ही आएगा 1/1/17. बराबर, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है 1/1/2017 ही आएगा. नेक्स्ट है देखो यहाँ पे भी बराबर. तो यहाँ पे डेट हमारा 1/1/17 ही आएगा. रिडेम्पशन का डेट उन लोगों ने दिया हुआ है वो मेरे से टाइप हो चुका है. बराबर. तो ये हमारी बेसिक एंट्रीज हमें ये
सारे चारों एंट्रीज को ध्यान में रखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे सम्स, तो आराम से हमें मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स कट होगा नहीं। सिर्फ वर्किंग को ध्यान में रखो और कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। पूजन मोटर्स लिमिटेड इश्यूड 4000 8% debentures of 250 each. The board of directors purchased 1500 own debentures from the market at a price of 225 each for investment purpose. After few months, company sold these purchased debentures at rupees 270 per debenture in the market. Record the necessary entries from the above transaction. Above transactions की हमें necessary entries करने के लिए यहाँ पे हमें बोला है। तो फर्स्ट तो हमारे डिबेंचर इश्यूड हुए, कितने डिबेंचर इश्यूड है, 4000 डिबेंचर्स हमारे इश्यूड है, कितने के, 8% के, प्राइस कितना है 250 बराबर। अब आफ्टर सम टाइम्स हम लोग ने 1500 डिबेंचर्स परचेज किए 225 में, और बाद में उसी को थोड़े दिन के बाद आफ्टर सम टाइम्स हमने 270 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है, प्रॉफिट से हम लोग सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 एंट्रीज क्या करेंगे, इश्यूड की करेंगे, देन आफ्टर 1 एंट्री परचेज का बराबर, 3rd एंट्री परचेज का होगा, 4th एंट्री हमारा सेल का होगा, एंड 5th एंट्री हमारा प्रॉफिट का एंट्री यहाँ पे होगा। तो देखो हमारा पहली एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे कितने हमारे पास, 4000 डिबेंचर्स है, प्राइस इसका कितना है 250, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा यहाँ पे 10 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट पे आएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा कितने से, 10 लाख से। सेम एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 8% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। ये हमारा इश्यूड का हो गया। अब आफ्टर फ्यू डेज हम डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हैं, कितने, 1500 डिबेंचर्स को हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, कितने में परचेज कर रहे हैं, 225 में। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 1500 इंटू 225 वैल्यूएशन आएगा हमारा 3,37,500 टू बैंक अकाउंट 3,37,500, हमारा पेमेंट इतना होगा। आफ्टर फ्यू डेज हम यही शेयर्स को हम लोग मार्केट में सेल कर रहे। तो सेल कैसे कर रहे हैं हम लोग, 1500 डिबेंचर्स को हम यहाँ पे 270 से सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 4,05,000 रुपीज हमारे पास आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट हमारा कितना है, 3,37,500, जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट करेंगे। डिफरेंस अमाउंट हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 67,500 बराबर, 4,05,000 माइनस 3,37,500, डिफरेंस हमारा आएगा 67,500। ये हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 67,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 67,500 बराबर। तो इसी तरह इसकी एंट्रीज हम लोग ने यहाँ पे टाइप करके भी मैंने बताया है। तो इस तरह से बेसिक एंट्रीज आप ध्यान में रखो और सम्स को समझो, बार बार प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन को करो, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स होगा नहीं डिबेंचर्स में। और यही वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी सर्कुलेट करो कि वो रिवाइज कर सके और बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सके और एग्जाम में पास हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर के सम्स करेंगे। Thank you for watching video and wish you all the best for the board exam 2026.